कल हमने पढ़ा था धारा 76 और धारा 79 यानी 76 और 79 कि विधि की भूल किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं हो सकती है। वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, चाहे वो किसी उच्च पद से अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, विधि की भूल किसी भी व्यक्ति के लिए क्षम्य नहीं है। तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है। ये बात हमने कल जानी आईपीसी की धारा 76 और 79। आज हम उसके आगे की बात करेंगे, 77 और 78 की बात करेंगे कि 77 और 78 में क्या है। क्योंकि जो साधारण अपवाद है, जो जनरल एक्सप्रेशन है, वो है 76 से लेके 106 के बीच में। यही सबसे महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 77 ये कहती है कि हर उस व्यक्ति को जो न्यायाधीश है और न्याय के पद पर रहने के दौरान सद्भावना पूर्वक काम करते हुए अगर उसने किसी भी तरीके का कोई कार्य किया है तो उसके द्वारा किया गया कार्य आईपीसी में दंडित नहीं होगा। यानी अगर वो न्याय का कार्य कर रहा है, कोई मजिस्ट्रेट, कोई न्यायाधीश, कोई जस्टिस या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न्याय के पद पर बैठा है, उसके द्वारा किया गया काम दंडित के लिए वो दंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो न्याय के लिए काम किया जा रहा है। अगर उसने किसी व्यक्ति को फांसी का आदेश दे दिया तो उसकी हत्या की सजा, क्योंकि फांसी में भी तो हत्या होनी है, फांसी में भी तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी है, तो फांसी के दौरान जो व्यक्ति मर जाता है वो ये बात, उसके परिवार के लोग ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि इस मृत्यु के लिए कोई न्यायाधीश जिम्मेदार है। तो न्यायाधीश को ये छूट दी गई है कि अगर उसकी कोर्ट में कोई ऐसा मुकदमा आया है जिसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है, चाहे वो सजा के रूप में, चाहे उसको बंदी बना के रखा जाए, चाहे उसको आर्थिक रूप से दंडित किया जाए, चाहे उसको शारीरिक श्रम लेके कारावास में रखा जाए, और चाहे उसको मृत्युदंड दिया जाए, किसी भी तरीके के किसी भी दंड के लिए न्यायाधीश जिम्मेदार नहीं हो सकता है। ये बात उसको 77 जो धारा है आईपीसी की, उसके आधार पर उसको छूट मिली हुई है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, ये 77 की जो अपवाद उसको मिला है वो उसके विधिक कार्यों के लिए मिला है। एक न्यायाधीश जो अपने विधिक कार्यों के दायित्व के अधीन रहकर अगर किसी भी तरीके का कोई कार्य करता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उसको पूर्णतः मुक्ति दी गई है आईपीसी धारा 77। एक बात और समझ लीजिए कि ये दंड जो वो देता है वो किसी भी तरीके का हो सकता है और ये उसके पदीय दायित्वों के अधीन होना चाहिए, तभी उसको इस बात का उसको छूट मिली हुई है। पदीय दायित्वों के में रहते हुए अगर किसी न्यायाधीश ने किसी भी तरीके का कोई कार्य किया है तो उसके ऊपर उस अपराध के लिए यानी उस कार्य के लिए किसी भी तरीके का कोई दंड निर्धारित नहीं है, उसको पूर्णतः छूट मिली हुई है। एक बात समझिए, अगर उसको छूट नहीं दी जाएगी तो फिर दंड निर्धारित नहीं हो सकता है, क्योंकि दंड तभी निर्धारित हो सकता है कि दंड देने वाला व्यक्ति निर्भीक हो और उसको इस बात का जानकारी हो कि जो हम करेंगे उसके लिए हमको हमारे दिए किए गए कार्य के लिए हमको दंडित नहीं किया जा सकता है। तो धारा 77 जो है, धारा 77 जो है, किसी भी न्यायाधीश को ये मुक्ति देती है कि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए उस पर किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं बनता है, उसको किसी भी तरीके से उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। धारा 78, धारा 78 उसी से जुड़ी हुई धारा है, इसलिए मैं उसको भी आज बता रहा हूं आपको। किसी भी न्यायाधीश के आदेश के आधार पर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो वो भी पूर्णतः मुक्त होगा। ये साधारण अपवाद के अंतर्गत 78 में ऐसे हर इस व्यक्ति को छूट मिली हुई है जो व्यक्ति किसी न्यायाधीश के आदेश के आधार पर काम कर रहा है। जैसे कोई पुलिसकर्मी किसी अपराधी को पकड़ लेता है, कोई कोर्ट से आदेश है कि हाँ इस फलाने व्यक्ति को पकड़ के लाइए, एक ए व्यक्ति है, एक उसको पकड़ने का आदेश अगर न्यायाधीश ने दिया है तो ये पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी है कि उसको पकड़ के लाए और उस कंसर्निंग कोर्ट के सामने
उसको प्रस्तुत करे। वहां वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे जबरदस्ती पकड़ लिया गया है या मुझे पकड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करना है। क्यों? क्योंकि उसने वो जो पुलिसकर्मी है उसने जो कार्य किया है वो किसी न्यायाधीश के आदेश के आधार पर किया है। न्यायाधीश के आधार पर, आदेश के आधार पर किए गए कार्य के लिए जो भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है उस व्यक्ति को पूरी तरीके से छूट मिली हुई है। जैसे एक आप सब समझिए, किसी व्यक्ति को फांसी मिलनी है। अब फांसी देने वाला व्यक्ति, जो आप जानते हैं उसको जनरल भाषा में लोग जल्लाद कहते हैं, जो व्यक्ति फांसी दे रहा है। एक अपराधी फांसी किसी व्यक्ति दे रहा है तो जो व्यक्ति फांसी लगाता है उसको 302 की सजा होती है। लेकिन जब यही कार्य एक जल्लाद कर रहा होता है, किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दे रहा होता है, और सजा कब दे रहा है? जब न्यायाधीश ने आदेश दिया है कहा इस व्यक्ति को, इसके चूंकि दंड जो इसका जो कृत्य है वो जघन्य है और जघन्य कृत्य के लिए आईपीसी में मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है। तो मृत्युदंड अगर दिया जा रहा है तो देने वाले व्यक्ति को पूरी तरीके से मुक्ति है उस अपराध के लिए, उस कृत्य के लिए। अपराध तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो जो कार्य वो कर रहा है वो न्यायाधीश के आधार पर कर रहा है। तो न्यायाधीश के आधार पर किए गए उस फांसी के लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। ये जो छूट है वो धारा 78 आईपीसी की जो धारा 78 है उसके आधार पर उस व्यक्ति को मिली हुई है। वो जो आदेश होगा, एक बात और समझिए इसमें कि वो जो आदेश होगा वो लिखित होना चाहिए। वर्बल आदेश के आधार पर किसी तरीके का कोई अगर कृत्य किया जा रहा है, यानी मौखिक रूप से अगर कुछ कह दिया गया है और उसके आधार पर अगर कोई व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है तो उसमें उस व्यक्ति को छूट नहीं मिलेगी। आदेश सदैव लिखित होना चाहिए, न्यायाधीश का आदेश सदैव लिखित होना चाहिए और लिखित और स्पष्ट आदेश के आधार पर किए गए कार्य को, अगर कोई ऐसा कार्य बनता है जिसमें अपराध जनित लग रहा है कि अपराध हुआ है तो उस अपराध की सजा उस व्यक्ति को नहीं मिल सकती है। धारा 77 में न्यायाधीश को छूट दी गई है और धारा 78 में उस न्यायाधीश के आधार पर काम करने वाले जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको छूट दी गई है। यानी अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसा कोई आदेश कर रहा है तो उस मजिस्ट्रेट को पूर्णतः मुक्ति अगर मिली है कानून में तो धारा 77 के आधार पर, और उस मजिस्ट्रेट के आदेश के आधार पर काम करने वाले व्यक्ति को जो छूट मिली है, यानी उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और अगर मुकदमा चलेगा तो वो उससे मुक्ति पा जाएगा तुरंत, तो वो धारा 78 है। ये दोनों धाराएं मिलके किसी न्यायाधीश अपने कोर्ट के पूरे सिस्टम को पूर्णतः कानून के दायरे से बाहर कर देती है। यानी न्यायाधीश और न्यायाधीश के आदेश पर उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, दोनों धाराओं से के आधार पर कोर्ट से संबंधित जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनको पूरी तरीके से मुक्ति मिली हुई है। ये जनरल जो वो है साधारण अपवाद, उसके आधार पर छूट मिली हुई है। आज